नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम अपने हाई स्कूल क्लास वाले छोटे भाई बहनों के लिए स्पेशल इंग्लिश ग्रामर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा यानी रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। कह सकते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। यानी रीऑर्डरिंग का मतलब होता है टूटे फूटे वाक्य को सुधारना। यानी जो सेंटेंस दिया है हमारा, तोड़ तोड़ के सेंटेंस दिए गए होंगे, वहाँ हम उस वाक्य को क्या करेंगे, यानी फिर से पुनः वाक्य को अरेंजमेंट यानी रीऑर्डरिंग करेंगे। यानी उसको करेंगे, हम एक अच्छा वाक्य बनाएंगे, यानी उस वाक्य को हम सही तरीके से बनाएंगे। जब हमारा जो पेपर आएगा हाई स्कूल में, वहाँ पर जो रीऑर्डरिंग वाला वाक्य होगा, यानी एक या दो क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें पूछा गया होगा कि इस वाक्य को रीऑर्डरिंग किया जाए, यानी रीऑर्डरिंग करें। तो हम क्या करेंगे कि वो वाक्य है जो टूटा फूटा वाक्य हुआ है, दिया हुआ है, यानी ग्रामर की दृष्टि से वो वाक्य भी गलत है, उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम पुनः वाक्य को कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको क्या कहते हैं, रीऑर्डरिंग कहेंगे। यानी रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, किसी वाक्य को पुनः सही करना, यानी ग्रामेटिकल तरीके से किसी वाक्य को सही करना ही हमारा रीऑर्डरिंग कहलाता है। तो आज की हमारी जो स्पेशल हाई स्कूल वाले छोटे भाई बहनों के लिए क्लास है, उसमें हम रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का ही टॉपिक चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली बहुत सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो रीऑर्डरिंग होता क्या है, यानी किसी वाक्य को क्या करना, पुनः जीवित करना, ग्रामेटिकल तरीके से उसको सही अरेंज करना रीऑर्डरिंग कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय। यहाँ हम समझेंगे कि राम इज ए गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। तो यदि क्या है, ये ग्रामर की दृष्टि से ये वाक्य हमारा पूरा कंप्लीट है। यहाँ क्या है कि जो कंप्लीट वाक्य है, यानी जो रीऑर्डरिंग होगा हमारा, तो वाक्य जो सही वाक्य है, यदि हम इसको तोड़ दें, यदि यही वाक्य ऐसे होता कि बॉय अ गुड इज राम और दिया होता हमारा, और कहा गया होता कि इस वाक्य को, यानी जो वाक्य दिया है उसे रीऑर्डरिंग किया जाए। यानी रीऑर्डरिंग का मतलब किसी वाक्य को ग्रामर की दृष्टि से सही करना, यानी रीऑर्डरिंग कहलाता है। तो यहाँ ये यदि ऐसा वाक्य दिया होता, तब इस वाक्य को हम, यानी जो ऊपर दिया हुआ है राम इज ए गुड बॉय, यानी इस तरह से हम कंप्लीट करते। यानी ग्रामर की दृष्टि से सबसे पहले हम क्या करते कि हमें दिया हुआ है राम, तो राम क्या है, राम एक सब्जेक्ट है या नाउन है, तो उसके बाद हम करते यानी हेल्पिंग वर्ब फिर गुड बॉय, और इस प्रकार क्या होता हमारा वाक्य, यानी रीऑर्डरिंग हो जाता, कंप्लीट हो जाता, हम समझते पूरी तरह। और रीऑर्डरिंग पढ़ने से पहले हमें क्या है कि हमारी जो ग्रामर है, वहाँ हमें टेंसेस और यूजेस, यानी टू बी वर्ब और लिंकिंग वर्ब क्या होगा हमारा, जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हम रीऑर्डरिंग यानी अरेंजमेंट सेंटेंस पूरे नहीं कर सकते। तो हम आप लोगों को बता दें, यदि आपको अच्छी तरह से सेंटेंस या टेंस या लिंकिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आते नहीं हैं, तो हमारे चैनल पर आने के बाद हमारी प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जहां आप आसानी से वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं, टेंसेस क्लियर कर सकते हैं, लिंकिंग वर्ब क्लियर कर सकते हैं, मॉडल वर्ब क्लियर कर सकते हैं। और वहां हमने ग्रामर का कुछ यानी पार्ट ऑफ स्पीच भी कंप्लीट कराया है। समझते हैं, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। अब बात करेंगे हम दूसरे एग्जाम्पल की। यानी दूसरा एग्जाम्पल, कोई हम ऐसा वाक्य लेंगे, टूटा फूटा वाक्य लेंगे, जिसे हम पुनः निर्मित करेंगे, यानी उस वाक्य को कंप्लीट करेंगे
जैसे एक हम कोई ऐसा वाक्य लेंगे जो ग्रामर की दृष्टि से क्या होगा, गलत होगा, और उसको हम फिर से सही करेंगे। तो लेंगे हम यहाँ क्रिकेट इज प्लेइंग मोहन। यानी इस प्रकार से क्या होगा कि वहाँ जब हमारा एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, तो पेपर में इस प्रकार से हमारा वाक्य दिया गया होगा और वाक्य के जस्ट सामने या ऊपर ही हेडिंग में दिया गया होगा कि वाक्य को रीऑर्डरिंग कीजिए या रीअरेंजमेंट कीजिए। यानी ये क्या है, ये वाक्य अभी जो ग्रामर है, ग्रामर की दृष्टि से क्या है, हमारा गलत है। तो हम इसको जब सही करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य में यदि यहाँ कहीं प्रश्नवाचक तो नहीं है, कहीं नेगेटिव तो नहीं है, कहीं इंट्रोगेटिव तो नहीं है। यानी वाक्य को हम सबसे पहले पहचानेंगे कि जो वाक्य दिया है वो कैसा है। तो यहाँ देखा हमने सबसे पहले वाक्य क्या है, हमारा सिंपल है, एफर्मेटिव है। यानी तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं कर्ता। एक मुख्य चीज़ हम बता दें आपको दोबारा से कि सबसे पहले हम किसी वाक्य को बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा कार्य होता है कि उस जो वाक्य दिया है उसमें किसी क्या कि कर्ता को छांटना। कर्ता के बाद क्या करेंगे हम, उसमें कोई भी जो लिंकिंग वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया उसको छांटेंगे। सहायक क्रिया के बाद ही जस्ट क्या करेंगे हम कि क्रिया का क्या करेंगे, क्रिया का पता करेंगे। क्रिया का पता करने के बाद ही हम पता करेंगे कि वाक्य में कर्म क्या दिया गया है, कि जो कर्ता है वो क्या कर्म कर रहा है। और उसके जस्ट बाद ही हम चेक करेंगे कि अन्य शब्द क्या दिए गए हैं, यानी अदर वर्ड। जब ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो रीऑर्डरिंग का सिस्टम है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी के माध्यम से समझेंगे कि सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कर्ता। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कर्ता क्या है, क्रिकेट इज प्लेइंग यानी मोहन। मोहन क्या है, नाउन है तो कर्ता होगा नाउन यानी मोहन, कि मोहन। अब उसके बाद हम देखेंगे कि सहायक क्रिया क्या है या लिंकिंग वर्ब क्या है। तो इज दिखाई दिया तो सबसे पहले हम इज को रख लेंगे, यानी इज क्या है, यहाँ सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया के जस्ट बाद ही हम क्रिया का पता करेंगे। अब यहाँ जब इज आया है तो जो क्रिया है यानी टेंस कौन सा होगा और कौन से टेंस में हम जाएंगे। सबसे पहले यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्रिया में आईएनजी लगी हुई है तो हम वाक्य देखेंगे कि प्लेइंग यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और क्रिया। अब क्रिया के बाद क्या है हमारा, जब क्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखेंगे हम कर्म। कर्म क्या है कि क्रिकेट, यानी कर्म हमारा क्रिकेट है। अब हम चेक करने वाले हैं अन्य शब्द, क्या यहाँ कोई भी अन्य शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा वाक्य इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट होगा। और यही वाक्य क्या होगा हमारा बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से हूबहू एकदम सही होगा। हम यहाँ अब तीसरा एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल लेने से पहले हम बता दें आपको सारे टेंसेस आने चाहिए और लिंकिंग वर्ब, टू बी वर्ब, ये सब कुछ तुम्हारा पहले से ही कंप्लीट होना चाहिए। यदि किसी भी भाई बहन का कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमने अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, वहाँ जाकर आप बारी बारी से वीडियो को देखिए, पुश करें और समझें कि टेंसेस और लिंकिंग वर्ब और मॉडल वर्ब कैसे कैसे पढ़ाए गए हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे तीसरे एग्जाम्पल की, यानी जो कोई भी एग्जाम्पल हो यानी तीसरा या चौथा एग्जाम्पल हो उसकी बात कर रहे थे। तो हम यहाँ एक ऐसा सेंटेंस लेने वाले हैं जो पूरी तरह से टूटा फूटा हो और थोड़ा सा लेंथी हो। और जब लेंथी होगा तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य में कैसे क्या हमें निकालना है। चलते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यानी हिज ब्रदर इज
या इसे हटा सकते हैं, हेल्प मोहन यस्टरडे। इस प्रकार हम वाक्य लेते हैं, यानी हिज ब्रदर हेल्प्ड मोहन यस्टरडे। तो क्या है, हमें ये वाक्य रीअरेंजमेंट यानी रीऑर्डरिंग करना है। तो रीऑर्डरिंग करने के लिए क्या है कि हम इस वाक्य को सुधारेंगे कि कैसे कैसे हम सही करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको भी बताया कि सबसे पहले हम किसी वाक्य में यानी सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता को छांटेंगे कि कर्ता क्या है, यानी हिज ब्रदर हेल्प्ड मोहन यस्टरडे, यानी मोहन क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा फोकस होगा मोहन पर। तो मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो हम मोहन को यहाँ से उठा के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अब देखेंगे इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब टू बी वर्ब के है कहाँ। हमें पता चला कि यहाँ कहीं भी हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम उसके बाद फोकस करेंगे यानी वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद हम क्रिया पर फोकस करेंगे। तो हमें क्रिया दिखाई दी यानी हेल्प्ड, हेल्प्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म है, तो हम हेल्प्ड लिख लिया। अब उसके बाद देखेंगे हम कि यहाँ कर्ता क्रिया कंप्लीट हुआ, अब कर्म कौन सा होगा। तो कर्म क्या है, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। और जब हमने कर्ता क्रिया कर्म कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद देखेंगे कि अन्य शब्द क्या है, यस्टरडे, तो यस्टरडे को यस्टरडे रखेंगे। और इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा कंप्लीट होगा कि मोहन हेल्प हिज ब्रदर, यानी मोहन अपने भाई की या मोहन ने अपने भाई की सहायता की। कब, कल, यानी कल मोहन ने अपने भाई की सहायता की। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। यदि आपके किसी के समझ में नहीं आता है या थोड़ी दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली बहुत सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे, यानी वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो सभी छोटे बड़े भाई बहनों को दिक्कत होगी पढ़ने में, इसलिए हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप कहीं यानी मॉडल से किसी से भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। या होने वाले क्या हैं, होते ही हैं, हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी क्या है आपका, यानी रेलवे है, बैंकिंग है, इनमें अक्सर पूछा जाता है। तो ये हाई स्कूल की दृष्टि से यानी हाई स्कूल वालों के लिए ही स्पेशल क्लास बनाई गई है, जिसमें हम आज बात कर रहे थे रीऑर्डरिंग की। तो आज की क्लास में इतना ही, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।